उत्तर प्रदेश के हरी भरी धरती पर बसा था एक छोटा सा गांव चंदनपुर। ये गांव जितना खूबसूरत था उतना ही रोचक भी। चारों ओर खेतों की हरियाली, मिट्टी की सौंधी खुशबू, तालाबों में कूदते बच्चे और पीपल के पेड़ तले हंसी ठिठोली करती दादियां, यही जीवन था वहां का। गांव के बीचों बीच थी एक पुरानी, विशाल और शान से भरी हवेली, चौधरी हवेली, जिसके मालिक थे सेठ विशंभर लाल चौधरी। उम्र 60 पार कर चुकी थी, लेकिन मूंछें अब भी अकड़ी रहती। चौधरी साहब के दो बेटे थे, लल्लन और छोटे लाल। दोनों की हाल ही में शादी हुई थी। बड़े बेटे लल्लन की शादी एक रईस घराने की लड़की काजल से हुई थी, जो दिल्ली से थी। कॉलेज पास, अंग्रेजी में तेज और हर बात में ओ माय गॉड बोलने वाली। वहीं छोटे बेटे छोटे लाल की शादी गांव से ही एक सीधी सादी पर समझदार लड़की गुड्डी से हुई थी, जो मिट्टी की तरह सौंधी और रसोई की तरह गरम दिल की थी। चंदनपुर में सावन के आते ही बारिश का मौसम शुरू हो चुका था। पूरे गांव की गलियां कीचड़ से भर गई थीं। कुएं पानी से लबालब और आम के बागों में झूले पड़ चुके थे। उसी बारिश के मौसम में खबर उड़ी, आज दोनों बहुओं के मायके वाले हवेली में आ रहे हैं। गांव की चौपाल पर बैठे राम प्यारे हलवाई, बिंदिया भौजी और ननकू पान वाले के बीच चर्चा शुरू हो गई। सुना तो हुआ आज काजल के माँ बाप दिल्ली से आ रहे हैं और गुड्डी के घर वाले, वो लोग तो साइकिल पे आते होंगे। अरे हाँ, सुना है गाड़ी में बैठ के आएंगे, वो भी ऐसी वाली। मजा आएगा आज हवेली में। इधर हवेली के भीतर भी हड़कंप मचा हुआ था। काजल अपने कमरे में मुंह फुलाकर बैठी थी। मम्मी डैडी जब आएंगे तो सबको पता चल जाएगा कि मैं कितनी क्लासिक हूँ। ये गांव तो उफ, यहाँ तो कुछ भी अप टू डेट नहीं है। जो हवेली की काम वाली थी बोली, बिटिया जी, गांव है तो थोड़ी बहुत कमी तो होगी ही, और आप तो रईसी घर से आई हो, आपको आदत पड़ जानी चाहिए। काजल ने बाल छटकते हुए कहा। प्लीज, मैं आदतों से समझौता नहीं करती, समझी? दूसरी ओर गुड्डी ने खिड़की से बाहर झांकते हुए मुस्कुराकर कहा, बापू और माई आएंगे तो छतरी नहीं लाएंगे, भीगते हुए खेतों से चलते आएंगे और जरूर भुट्टा और आम लाएंगे। गुड्डी की मुस्कान में वो गर्मी थी जो चूल्हे की आग में होती है। वो जल्दी से रसोई में गई और दोपहर के खाने की तैयारी में लग गई। करी, आलू टमाटर की सब्जी और बेसन की रोटी। सुबह के 11 बजे हवेली के गेट पर एक बड़ी रुकी। बैल बैठे थे। काजल के पिताजी, आंखों पर मोटा चश्मा, हाथ में चमचमाता थैला, पैरों में चमकते जूते। उनके पीछे उतरी उनकी पत्नी, चटक रंग की साड़ी, गले में मोतियों की माला, होंठों पर गाढ़ी लिपस्टिक और चेहरे पर हमेशा के लिए चिपकी हुई मुस्कान। गाड़ी से एक और लड़का उतरा, काजल का छोटा भाई। काजल दौड़ती हुई आई। ओह माय गॉड, डैडी मम्मी, यू गाइज लुक सो फैंटास्टिक। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा। स्वागत है समधी जी, बारिश में तो आप मिसाल बन गए। काजल के पिताजी बोले, क्या करें जी, बेटी की याद बहुत आ रही थी, सोचा चलो बारिश में थोड़ा आना जाना हो जाए। हवेली के अंदर उनके लिए डाइनिंग रूम सजाया गया। खिड़कियों पर सफेद पर्दे और नाश्ते में लाया गया था। शहर से मंगवाया शाही पनीर, मलाई कोफ्ता और बटर नान। काजल ने लिपस्टिक ठीक करते हुए अपनी माँ से कहा, मॉम, यहाँ सब लोग हमें देख रहे हैं जैसे हम एलियंस हों। माँ बोली, हम क्लास अलग है बेटा, सबकी नजरें टिकेंगी ही। इधर दोपहर के करीब 2 बजे के आसपास हवेली के मुख्य दरवाजे से भीगते हुए पैदल अंदर आए। गुड्डी के पिताजी पसीने से भीगे कुर्ते में, सिर पर गमछा, हाथ में एक पोटली। फिर उतरी उसकी माँ, सादा साड़ी, हाथ में आम का पत्ता और मुस्कान ऐसी जो सच्ची लगे। पीछे पीछे आए 2 छोटे भाई, एक पैरों में चप्पल घिसरते, दूसरी पहने। गुड्डी दौड़ती हुई आई, आंचल फैलाकर बोली, अरे माई, बाबूजी, कहाल बा? माँ बोली, लईकी, ई देख, तोहरे खातिर अमिया की चटनी, चूड़ा दही और हाँ, वो नींबू वाला पेठा। गुड्डी ने सबको गले लगाया। गालों पर माटी लगी, लेकिन आंखों में चमक थी। सेठ जी ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। आइए समधी जी, हम तो सोच रहे थे आप लोग गुड्डी के पिताजी बोले, मौसम रोक सके बाप बेटी के प्यार को, यह तो असली सावन है। काजल की माँ जो ये सब देख रही थी बोली, देखिए जरा, कितनी धूल लेकर घर में घुस रहे हैं। अब डाइनिंग रूम का कालीन बिगड़ जाएगा। सेठ जी ने सुनकर हंसते हुए कहा, समधन जी, कभी कभी धूल भी सोना होती है। गांव की मिट्टी है ये, इसे झाड़ा नहीं जाता। रात के खाने का वक्त हुआ। काजल के मायके वालों ने शहर से मंगवाए आइटम्स टेबल पर सजा दिए।
पिज्जा, बर्गर और मॉकटेल्स। काजल बोली। आज डिनर स्पेशल है, फुल होटल स्टाइल। वहीं गुड्डी की माँ रसोई में बैठकर तवे पर बाजरे की रोटियां सेंक रही थी। साथ में आलू बैंगन की सब्जी और लौंजी रखी थी। गुड्डी ने थाली सजाई और अपने मायके वालों के साथ नीचे पीपल के पेड़ के नीचे दरी बिछाकर बैठ गई। काजल की मम्मी ने दूर से देखा और कान में बोली, गांव की बहुएं पीपल के नीचे खाना खाती हैं और सोचती हैं कि ये फैशन है। गुड्डी के पापा बोले, हमरे लिए पीपल मंदिर जिसन है, इसके नीचे खाना और भी स्वाद देता है। बारिश तेज हो गई, खिड़कियां हिलने लगीं और अंधेरा भी गहरा गया। काजल के पिताजी बोले। चलो अब, बैग और सामान भीग रहा है। उनका बेटा चिल्लाया, OMG, अब कुछ चल ही नहीं रहा। वहीं गुड्डी के पापा बोले, ये पानी नहीं, वरदान है। देखो ना, खेत कैसे हरे हो गए हैं। अगली सुबह बारिश थोड़ी थमी, मगर हवा अब भी ठंडी थी। काजल के पापा बोले, चलो अब बहुत हो गया गांव का एक्सपीरियंस। गुड्डी के माँ बाप ने कहा, हम आज गांव में ही रहेंगे, खेत देखेंगे और हवेली के पीछे वाली जमीन पर आम के पेड़ लगाएंगे। सेठ जी ने हंसते हुए कहा, अमीर लोग सुविधा की हवा में जीते हैं, लेकिन गांव की मिट्टी में जो सुकून है वो करोड़ों में नहीं मिलता। दोनों को विदा करते हुए बोला, अब समझ आया असली अमीरी क्या है। एक ने पैसे से रिश्ता निभाया, दूसरे ने अपनापन दिखाया। बारिश की बूंदें फिर गिरने लगी, मगर अब हवेली में सन्नाटा नहीं था। मिट्टी की खुशबू, मक्के की गंध और मुस्कुराती गुड्डी की रसोई से उठता धुआं था।